मेन जो राहत वाली खबर आई है, जो कल के डेट में ही ये खबर आ चुकी थी, हालांकि आज स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इसका असर नहीं हुआ, लेकिन खबर राहत वाली कल के डेट में ही आ चुकी थी। क्या राहत वाली खबर आई है? तो फाइनली सरकार इस चीज को अब एक्सेप्ट कर रही है। भले ही सरकार दूसरे रीजंस दे रही है कि जियोपॉलिटिकल परेशानी चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन, लाइक क्या वॉर हो ही रही है, तेल के दाम, गैस के दाम बहुत ऊपर चले गए हैं, इस कारण से ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन द एंड सबको पता है, पहले दिन से ही सरकार का जो एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी, ये सब जो बढ़ाने का डिसीजन रहा है, फर्स्ट डे से ही मैंने भी क्रिटिसाइज किया है, सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि ये गलत कदम है ही। मतलब इन्वेस्टर को इंसेंटिव दिया जाता है कि आओ आप इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टर को यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा रही है इन्वेस्टर के ऊपर। तो उल्टा ही सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है। कोई भी आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो उसको आप इंसेंटिव देंगे ना कि हाँ बढ़िया इन्वेस्ट करो और ज्यादा इन्वेस्ट करो। क्या उसमें टैक्स पे टैक्स लगा के और ऊपर से टैक्स बढ़ा के उसको पेनल्टी लगा रहे हो एक तरीके से कि तुम इन्वेस्ट करोगे, सारा तुम्हारा प्रॉफिट टैक्स में वसूल कर लेंगे। तो फाइनली देखिए, टाइम लगेगा इस चीज को होने में, लेकिन निर्मला ताई जी ने इस चीज को लेकर एक हिंट दिया है कि सरकार ओपन है, सरकार खुली हुई है बातचीत के लिए, और जो भी सजेशंस आ रहे हैं उनके लिए एसटीसीजी और एलटीसीजी को के ऊपर, इवन कम करने के ऊपर, क्योंकि बढ़ाने की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग, कम करने के ऊपर निर्मला सीतारमन ने कहा कि विचार हो रहा है, बातचीत हो रही है। जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए, एक्सचेंजेस हो गई, है ना, ये सब है, डिपॉजिटरीज हो गई, जो भी ये पार्टनर्स हैं जो सब काम करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उनसे बातचीत हो रही है कि एसटीसीजी एलटीसीजी को लेकर क्या किया जाए, कितना घटाया जाए, बढ़ाया जाए, एसटीटी को लेकर क्या, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसको लेकर क्या किया जाए, मतलब किस तरीके की राहत दी जा सकती है इन्वेस्टर्स को। एंड डेफिनेटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से ज्यादा राहत देने की अभी जरूरत फॉरेन इन्वेस्टर्स को है, जिसकी हम बार बार बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हो रहा है ना। इन्वेस्टर्स को राहत देने से आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, फॉरेन एसेट बढ़ेगा, है ना, बाहर से जो पैसा आएगा, एफआईआई का पैसा आएगा, एफआईआई डॉलर लेके आएंगे, रुपी में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करेंगे, तो रुपी को स्ट्रेंथ तो मिलेगा। तो डेफिनेटली ये न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव थी, लेकिन उस टाइप की पॉजिटिवनेस आई नहीं। और जिस तरीके की बात हुई, ऐसा लग रहा है कि मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसी के अंदर में अनाउंसमेंट आ सकती है एसटीसीजी एलटीसीजी को लेकर। देखो फंडामेंटली हमारे इकोनॉमी के अंदर तो कुछ चेंज नहीं होगा एसटीसीजी एलटीसीजी के कम करने के अनाउंसमेंट से, लेकिन स्टॉक मार्केट में खुशी की लहर जरूर आएगी। फंडामेंटली ये चेंज जरूर होगा कि एफआईआई थोड़े से कम बेचेंगे, या हो सकता है थोड़ा वापस भी आए, उन पर टैक्स कम लगे तो, लेकिन डायरेक्ट अगर इकोनॉमी में कुछ इफेक्ट की बात करते हैं तो वो नहीं होगा। वो कब होगा डायरेक्ट इकोनॉमी में इफेक्ट? डायरेक्ट इकोनॉमी में इफेक्ट तब होगा जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो डाउन होंगी तब।